हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले आप सबको ज्येष्ठ बड़े मंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं आज जेठ महीने का दूसरा बड़ा मंगल है। हमारे बजरंगी बाबा सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सबको रोग शोक से मुक्त रखें, श्रद्धा भक्ति उनके समान सबके अंदर रहे और सूर्यदेव उनके गुरु थे तो उनका तेज जैसा है सबके ऊपर विद्यमान रहे और कोरोना नामक महामारी से हम लोग को मुक्ति मिले। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको कुछ 10 मंत्रों की एक श्रृंखला के बारे में जानकारी दूंगी जो हमारी दैनिक दिनचर्या में बहुत ही काम के मंत्र हैं और उनका उच्चारण करके उनका तरीके बताऊंगी मैं आपको, जिससे आपको अगर आप उनको डेली रूटीन में अपनाएंगे तो बहुत ही फ़ायदा रहेगा आपके। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुबह उठने से शुरुआत करते हैं। जिस समय हम सुबह उठते हैं, बिस्तर पर ही बैठते हैं, उठ के बिस्तर पर बैठते हैं तो अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़ करके एक मंत्र पढ़ते हैं। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य गोविंदा प्रभात कर तु दर्शनम। ये मंत्र पढ़ करके दोनों हाथों की हथेलियों को चूम करके अपने मुंह पर फिराते हुए और पूरी बॉडी पर टच करते हैं। उसके बाद अपना पैर नीचे उतारते हैं, ज़मीन पे रखते नहीं हैं, बिस्तर से नीचे उतारते हैं और ज़मीन पर सीधा हाथ अपना रखते हैं और बोलते हैं दूसरा मंत्र। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व। ये बोल करके धरती माता को हाथ छुआते हैं, अपने मस्तक पे लगाते हैं, दोनों कानों पे लगाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि हे माँ, हमें क्षमा करना, हम आपके ऊपर कदम रख करके अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके बाद तीसरा मंत्र बोलते हैं। मैना धन्या कलावती राजा दियोदान श्रीपुंजय पिपलाद मुनि। ये महान आत्माएं हैं, इनका नाम सुबह सुबह लेने से हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा और मंगलमय जाता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने चौथे मंत्र की तरफ। जब हम दातुन करने या ब्रश करने जाते हैं तब हम वो मंत्र बोलते हैं। जिस समय हम ब्रश में टूथपेस्ट लगाते हैं, दातुन करना शुरू करते हैं, उस समय इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। आयुर्बलम यशोर्बलम प्रजा पशु वसूने चा ब्रह्म प्रज्ञा चा मेधा नो देही वनस्पते। ये मंत्र पढ़ करके हम ब्रश या दातून करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा पांचवा मंत्र आता है। जब हम स्नान करने जाते हैं तो सर्वप्रथम हमको अपने स्नान के पानी में एक थोड़ा सा 2-4 बूंदे गंगा जल की डालनी चाहिए और जो सप्त पवित्र नदियाँ हैं उनका आभास करते हुए स्नान करना चाहिए और ये मंत्र बोलना चाहिए। ओम गंगे च यमुने च नर्मदे सिंधु कावेरी गोदावरी अस्मिन् जले सन्निध कुरु। मतलब इन 7 नदियों के जल से हम स्नान करते हैं और इस स्नान से हमारा तन और मन पवित्र हो। इस प्रकार हमारे 5 मंत्र हो गए। अब छठा मंत्र आता है। जब हम नहा धो करके वस्त्र पहन के पूजा करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले भगवान को तिलक अर्पण करते हैं। उसके बाद अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं। जो भी तिलक हम लगाते हैं, तिलक, कुमकुम, चंदन, विभूति, भस्म जो भी हम लगाते हैं उसको लगाते समय हम ये मंत्र पढ़ते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले कर मस्तिक चंदन सुलेपिताम। ये मंत्र बोलते हैं। उसके बाद हम जब पूजा का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो प्रज्वलित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस प्रकार से ये हमारी पूजा का मंत्र हो गया। उसके बाद जब हम भोजन करने बैठते हैं तो भोजन की थाली जब हमें तैयार हो जाती है तो गऊ का भोग तो हम पहले ही निकाल देते हैं बनाते समय। जब अपनी थाली परोसते हैं, भोजन करने जाते हैं, उसके पहले हम ये मंत्र बोलते हैं। ओम सहनो भुवत् सहनो भवति सहनो भवन्ति सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाम धीमहि विद्यामहे अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्माण्डस्तु ब्रह्मण गणमन्तव्य समाधिना। ये मंत्र बोल करके हम अपना भोजन प्रारंभ करते हैं और भोजन कंप्लीट होने के बाद हम ये मंत्र बोलते हैं। अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनि च बड़वानल्लम भोजनम परिपाकारत स्मरेत भीमम च पंचमम। यानी हमने जो भोजन ग्रहण किया है वो हमारा भोजन हजम हो जाए, हमारे शरीर में उसके पौष्टिक तत्व मिल जाए। इस मंत्र से ये हम प्रार्थना करते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद जब हम शाम को सोने चलते हैं तो सोते समय भी हम कुछ मंत्र पढ़ते हैं। सोते समय का हमारा मंत्र है ओम जय श्री राम लक्ष्मण जानकी चौकी जय श्री वीर हनुमान जी की। मतलब हनुमान जी की चौकी लगाकर कहते हैं कि हनुमान जी आप हमारी रक्षा करिएगा, हम निद्रा
करने जा रहे हैं, तो हमें किसी भी तरह के बुरे स्वप्न ना आए। और इसी तरह से हम निद्रा देवी की भी जय बोलते हैं, स्वप्नेश्वरी माता की भी जय बोलते हैं कि हे माँ हमें अच्छे अच्छे सपने दिखाइएगा। और ओम जय श्री पद्मनाभ जी की जय बोलते हैं। इस प्रकार से ये हमारे 10 मंत्र संपूर्ण होते हैं। फ्रेंड्स, आगे भी मैं आपको इसी तरह के और बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण मंत्र बताती रहूँगी, पूजा पाठ से संबंधित और बाकी सारी दिनचर्या से संबंधित। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब इन मंत्रों का लाभ उठाएंगे और अपनी दैनिक दिनचर्या में इनको इस्तेमाल करेंगे और इनका फ़र्क आप स्वयं महसूस करेंगे। और आप सब बताइएगा आपका दूसरा बड़ा मंगल कैसे बीता, कैसे आपने पूजा करी बजरंगी बाबा की। फ्रेंड्स, मैंने उनको कस्तूरी चंदन का तिलक लगाया और सिंदूर का तिलक लगाया, गंगा जल से स्नान कराया, चमेली का इत्र अर्पण किया, धूप बत्ती दिया जलाया, उनकी चालीसा पढ़ी, बजरंग बाण पढ़ा, संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ा, बजरंगी बाबा की आरती करी, गुड़ मिश्री का भोग लगाया, फलों में आम का भोग लगाया और उनसे सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करी कि हे प्रभु कोरोना नामक महामारी से आप हम सबको बचाइए और सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। इसी के साथ मैं आपको बजरंगी बाबा के आराध्य प्रभु श्री राम का एक छोटा सा भजन सुनाना चाहूँगी। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। मेरे द्वारा ही रचित है ये भजन। चरणोदक चरणों की हे राम हमें दे दो, मिल जाए मुक्ति मुझे, कल्याण मेरा कर दो। सुन के वट के ये वचन, करुणा निधि मुस्काए, आज्ञा रघुवर की मिली, केवट जल ले आए। चरणाम्बुज धुलवा कर उद्धार मेरा कर दो, चरणोदक चरणों की हे राम हमें दे दो। चाहे लक्ष्मण बाण चले और केवट मर जाए, प्रभु पावन बाणों से ये अपावन तर जाए, मिल जाए मुक्ति मुझे, कल्याण मेरा कर दो। चरणोदक चरणों की हे राम हमें दे दो। प्रभु सुर सरी पार गए, उतराई देने लगे, मणि मुंदरी को जो दिया, केवट ने चरणों की हे राम हमें दे दो। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।